नमस्ते भाई सबको। तो भाई देखो, मैं इसका डिस्कशन कर दूँ। एल एन बता रहा हूँ, PW का जो AITS हुआ था, ठीक है। तो AITS 6 जो हुआ था, भाई देखो पेपर काफ़ी अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन छोटे थे, क्वेश्चन बड़े नहीं थे। जैसे एलन के पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन थे, क्वेश्चन इसमें छोटे थे लेकिन कंफ्यूजिंग थे थोड़े, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं कहूँगा, अब देखो मैं अपने नंबर बताता हूँ। पहले तो मेरे 605 नंबर आए हैं, ठीक है। अगर ये 0 और 5 इधर उधर होता तो अच्छा रहता, लेकिन अब कोई नहीं कम आए हैं, तो ठीक है। जब भाई मैंने चेक करा तो काफ़ी मुझे दुख हुआ कि मेरे कम नंबर आ गए। और मतलब भाई गलती तो थोड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, थोड़ी नहीं बहुत गलती हुई है, ठीक है। और बॉटनी में 175 आए हैं। अभी मैं उसमें नंबर बताता हूँ। बॉटनी में 175 आए हैं, जूलॉजी में 170 आए हैं, ठीक है। और बॉटनी में देखो क्या गलत हुआ है, मैं बताऊँ। बॉटनी में वो वाला क्वेश्चन गलत हुआ है जो जिसमें काफ़ी ढेर सारा वो दे रखा था, किंगडम क्लास और ये सब करके, तो वो थोड़ा गलत हो गया। तो उसका तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं है। और जूलॉजी में जो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, बहुत दुख है मुझे उसका। मैं बता देता हूँ। पहले तो बहुत सारी मिस्टेक हुई है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे होती है सही मिस्टेक। क्या हुआ भाई, एक तो देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैं कम पढ़ता हूँ थोड़ा, मुझे लगता है, ठीक है। भाई एक ये क्वेश्चन गलत हुआ था, शुगर प्रेजेंट इन RNA का केमिकल फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। अब भाई देखो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ तुम लोग को। क्या हुआ था कि जब मैं विद्यापीठ में पढ़ रहा था पिछले साल, तो भी लगभग इसी पैटर्न पे एक सवाल था। मतलब ऐसी शक्ल का नहीं था, अलग शक्ल का था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसमें भी ऐसे शुगर पूछी थी। तो उसमें एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना था, एक राइबोज का बना था, ठीक है। तो राइबोज ही लगाना था उसमें, लेकिन मैंने उसमें ग्लूकोज लगा दिया, और मैंने इसमें भी ग्लूकोज लगा दिया, पता नहीं क्यों। और मुझे पता है कि राइबोज होता है। भाई देखो इसमें 2 ऑप्शन जो दिए हैं, सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है। तो उसमें अगर कन्फ्यूजन होती तो बात अलग होती, ठीक है। मैंने ग्लूकोज ही लगा दिया सीधे, अब पता नहीं क्या हो गया भाई, ठीक है। और एक ये 146 वाला गलत हो गया, लाइफ साइकिल वाला, जिसमें मतलब मैंने थर्ड वाला लगा दिया, सेकंड वाला था, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन वो गलत भाई, ये 2 नहीं गलत होने चाहिए थे। और तो बस अब भाई बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फंसाने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं जिसमें फंसाते हैं, और एक होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं। तो जो फंसाने वाले थे, मैं उसमें सब में फंस गया हूँ, मुझे लगता है। मतलब मैंने कुछ बना लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं में फंस गया मैं। तो खैर पेपर अच्छा था ये। और कुछ अलग अलग शक्ल के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के। वही एक जो पैटर्न फिक्स रहते उस पर नहीं थे, थोड़े अलग अलग टाइप के थे। पेपर अच्छा था, ऐसा बैलेंस पेपर था थोड़ा, ठीक है। और एक बात और बताऊँ भाई, मैं काफ़ी अचरज हुआ मुझे कि बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी तीनों मेरे एक ही घंटे में हो गए थे, ठीक है। मुझे 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट लगभग फिजिक्स लगाने में ही लग गए, और तब भी मेरे 125 नंबर आए हैं। मतलब काफ़ी अच्छा था। और वैसे मैं ये भी कहूँगा कि मेरा रिवीजन बहुत अच्छा नहीं था, जितना हो सकता था उतना अच्छा नहीं था। और OMR भी भाई मैंने भरी थी इसकी, ठीक है। OMR भी भरी थी, और तब भी 16 मिनट लगभग बच गए थे, ठीक है। तो बस यही है भाई। और पेपर तो भाई देखो मैं इसका लेवल बता देता हूँ। वैसे तो लेवल इसका मॉडरेट मॉडरेट कह सकते हैं। इजी तो खैर बायोलॉजी को कह सकते हैं इजी, लेकिन मॉडरेट था। और फिज़िक्स मॉडरेट से थोड़ा सा लेंदी टाइप की कह सकते हो। लेंदी तो खैर क्या ही थी, अब मॉडरेट ही कहूँगा मैं ही थोड़ा सा नहीं कर पाया। बाकी तो भाई ठीक है, पेपर अच्छा आया है, लगाना ज़रूर सब लोग। और मतलब देखो पिछले वाले से तो अच्छा था, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। पिछला वाला AITS थोड़ा हल्का था, बहुत हल्का था। ये तो फिर भी अच्छा है। और जब मैंने लगाई जब बायोलॉजी, तो मुझे लगा कि ये भी हल्का ही पेपर बना दिया इन्होंने, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा रायता फैल गया। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा, केमिस्ट्री में भाई मैंने बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना वो हो जाएगा गलत। मैं फंस गया हूँ उनके सवालों में, ठीक है। जैसे एक ये जो थर्मोडायनेमिक्स सवाल आया था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला, तो उसमें मैंने ये तो वर्कआउट कर लिया था कि वर्क डन आएगा एक का, लेकिन एंट्रोपी मुझे लगा कि एंट्रोपी नहीं आएगा, क्योंकि एंट्रोपी तो हर दोनों में ही बढ़ती है, हर जगह बढ़ती है। तो मुझे लगा एंट्रोपी कैसे डिफाइन करेगा, तो इंटरनल एनर्जी लगा दिया मैंने, ऐसे में फंस गया, ठीक है। और तो बस भाई यही सब चला करता है। और भी इसमें क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन गलत हुए। एक भाई क्वेश्चन जिसमें मेरे को बहुत दुख हुआ, ठीक है। मतलब जो गलत हो गए तो गलत हो गए, जो नहीं आते थे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत जो आता होता है, लगता है कि ये नहीं गलत होना चाहिए था, वो एक गलत हुआ मेरे 85 नंबर। उसमें इनएंशियोमर पेयर ऑप्टेमर मोनोक्लोरिनेशन पूछे थे, ठीक है। तो पंकज सर ने बताया भी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे नज़र, मतलब कहीं पे नज़र कहीं पे निगाहें, ठीक है। अरे मतलब कुछ ऐसे ही बताया था, ठीक है। समझ जाओ भाई तुम लोग, मेरा दिमाग ख़राब हो गया पेपर लगाने के बाद। हाँ, तो वो मेरा जब गलत हुआ भाई, तो उसमें 2 आने थे, मैंने एक ही मार्क करा, और मैं उस समय एक ही समझ पाया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पेपर की। और पेपर काफ़ी अच्छा था, ठीक है। सब लोग लगाना। और रही बात रिवीजन की, रिवीजन क्या करा था मैंने, तो मैं बताऊँ रिवीजन
थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने पोटेंशियल के क्वेश्चन देख लिए, पोटेंशियल का फार्मूला वगैरह देख लिए थे। जो फार्मूला बहुत है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर लिए थे, जैसे स्फीयर और जितने भी हैं वो वाले। और बायोलॉजी तो भाई मैंने पहले ही रिवाइज कर ली थी, इससे पहले जो आ रहे थे चैप्टर। तो बायोलॉजी तो भाई देखो बन गई थी, उसमें कोई खास बात नहीं है। और केमिस्ट्री भी मैंने थोड़ी बहुत, केमिस्ट्री तो क्या ही रिवाइज करी थी केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे मैं उसके भरोसे बैठा था जो पंकज सर टेस्ट दे रहे हैं पार्ट 3 वाला, तो वो भी मैं अभी लगाऊंगा। तो उसके लिए भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो वो मैं सोच रहा हूँ रिवीजन करके लगाऊँ। तो मैंने ऐसे ही पेपर ऐसे पलटा के हल्का सा देखा, मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, सिर्फ पलटा के देखा। तो उसमें पीएसएस बहुत सारे हैं भाई। पंकज सर लगता है मेरे ही वीडियो देख रहे हैं कि पीएसएस नहीं थे, ले और पीएसएस, ये पीएसएस, ठीक है। तो खूब सारे पीएसएस दिखे हल्के से मुझे उसमें, तो वो भी करना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक भाई सबको, और पढ़ते रहो सब लोग, करते जाओगे तो होता जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी नोट्स बनाए हैं उसको पलट के रिवाइज करते रहो, और रिवीजन ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। और स्पेसिफिक पीवाईक्यू लगाने हो, पीवाईक्यू लगा लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हल्के फुल्के। और बाकी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए भाई, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए भाई। अगर इसमें तुम्हारा 0 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दो, अगर पढ़ रहे हो तब भी नहीं कर पाए तो परेशान नहीं होना है। पढ़ाई हमेशा काम आती है, पढ़ते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबको, जय हिंद।